जो बच्चे इस तरह से नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन पक्का रुकेगा, नहीं होगा सिलेक्शन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से आज हमने 1-to-1 करके बात किया और उनके पढ़ने का तरीका ही गलत है, वो गलत तरीके से स्टडी कर रहे हैं। मुझे लगा कि एक प्रॉपर वीडियो बना के सारे बच्चों को ये बात बता देना चाहिए कि क्या पढ़ने का तरीका है, सिलेक्शन कैसे मिलेगा। हुआ क्या, बच्चे पढ़ते कैसे मैं आपको बताऊं। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और 5 से 6 दिन 7 दिन 8 दिन तक लगातार बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि बायो ही पढ़ो, बायो पर ही फोकस करो। अब कुछ बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 6 दिन से लगातार केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 1 हफ्ता लगातार फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यह तरीका बच्चों 100% गलत है। इस तरीके से सिलेक्शन नहीं मिलता। सिलेक्शन निकलने का मूल मंत्र है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को डेली पढ़ना है, पर डे तीनों की स्टडी होनी है। फिजिक्स भी आज पढ़ना है, केमिस्ट्री भी आज पढ़ना है, बायो भी आज पढ़ना है। हाँ, वो अलग बात है कि आपने किसी सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा समय दिया, किसी को थोड़ा कम दिया और किसी को मीडियम समय दिया, वो अलग विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो सब्जेक्ट आ रहा है उसी को लेकर 6 दिन से पढ़ रहे हो कि पूरी बायोलॉजी खत्म करके तब हम फिजिक्स में हाथ लगाएंगे, या पूरी फिजिक्स खत्म कर लेंगे तब हम केमिस्ट्री में हाथ लगाएंगे। यह तरीका गलत है, सिलेक्शन हाथ से चला जाएगा। पर डे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, पर डे। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट 2026 क्वालिफाई करना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर डे पढ़ो। किसी को ज्यादा समय, किसी को थोड़ा कम समय दे सकते हो, लेकिन स्टडी तीनों की पर डे करनी है, याद रखना। क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा जो 2026 को क्रैक करने में बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हर साल जब नीट का एग्जाम नजदीक आता है तो मैं एक बार बताता ही हूं सारे बच्चों को। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका पीसी सर, केमिस्ट्री मेंटर, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो नीट 2026 की जर्नी को आसान करेगा, जीएमसी का दरवाजा खोलेगा, एमबीबीएस दिलाएगा। और कहां पे तुम गलतियां करते हो वो भी मैं बताऊंगा, उसे तुम्हें दूर करना पड़ेगा। अब आता है कि बहुत सारे बच्चे इस माइंडसेट में हैं कि मैं सारा सिलेबस पढ़ लूंगा, पूरा सिलेबस पढ़ के तब मैं नीट का एग्जाम देने जाऊंगा। नहीं कर पाओगे, फिर रुकेगा सिलेक्शन तुम्हारा। पूरा सिलेबस पढ़ के कोई एग्जाम नहीं देने जाता है, याद रखना। अब टाइम केवल 40 डेज का है, टाइम कम बचा हुआ है। पूरा पढ़ के पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे, पूरी बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो हम नीट का एग्जाम देने जाएंगे। एक कहावत है गांव में, न 9 मन गेहूं होगा न राधा गौने जाएंगी। याद रखना, पूरा नहीं कर पाओगे। इस समय तुम्हें हाई वेटेज टॉपिक पर ही फोकस करना है। फिजिक्स के हाई वेटेज टॉपिक ले लो, केमिस्ट्री के हाई वेटेज टॉपिक लो, बायो के हाई वेटेज टॉपिक लो, उन्हीं को बार बार पढ़ो, स्टडी करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पूरा पढ़ने के चक्कर में अब मत पढ़ो, क्योंकि उन बच्चों को छोड़ दो जो 1-2% एआई रैंक फर्स्ट लाएंगे, सेकंड लाएंगे, उनको छोड़ दो। अब तुम्हें सिलेक्शन किसी तरह निकालना है, एमबीबीएस पाना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है। अब टॉपर वाला सपना इस समय छोड़ दो। इस समय तुम्हें अपनी सीट बुक करनी है, किसी तरह से हमें एक एमबीबीएस की सीट मिल जाए और हम डॉक्टर बन जाएं। क्योंकि हर काम को टाइम देख के किया जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर सिलेक्शन लेना है तो 100 किताब पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 100 बार पढ़ो, और उस किताब का नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को 1, 2, 4, 5 बार नहीं, सैकड़ों बार रिवीजन करो, तब तुम्हारा सिलेक्शन निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और बार बार जो ये मॉड्यूल लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आधा सिलेक्शन तो तुम्हारे कोचिंग वाले तुम्हारा नहीं होने देते हैं। दुनिया भर के इतना मटेरियल दे देते हैं कि बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है, और जो मेन मटेरियल है जिससे सिलेक्शन निकलना है वही छूट जाता है तुमसे। ये वही बात हुई, कस्तूरी कुंडली बसे मिगमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। सिलेक्शन तुम्हारा एनसीईआरटी में छुपा हुआ है और तुम बड़ी मोटी मोटी किताबें अपने टेबल पे रख के सजाए हुए पड़े हुए हो, वहां से सिलेक्शन नहीं निकलेगा। एनसीईआरटी पर फोकस करना है, लाइन बाय लाइन, डायग्राम पर, टेबल पर, डेट पर, सब कुछ एनसीईआरटी में ही है। अब एक चीज बच्चों याद रखना, इस 40 डेज में अगर सिलेक्शन लेना है, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस बनना है, तो पर डे पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करना होगा। क्वेश्चन पर डे लगाना है। बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन डेली लगाओ, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन पर डे लगाओ, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन पर डे लगाओ,
क्वेश्चन प्रैक्टिस से नाता नहीं टूटना चाहिए, अन्यथा स्पीड कम हो जाएगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगा, कैलकुलेशन का स्पीड कम हो जाएगा और सिलेक्शन हाथ से चला जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही सिलेक्शन कराएगा। याद रखना, पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ने से केवल विजन होता है, और विजन का जब हम बार बार पढ़ते हैं तब रिवीजन होता है, और जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा सिलेक्शन की गारंटी, डॉक्टर बनने की गारंटी। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। क्योंकि वो गरीब बच्चे जो नीट और जेई की तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टर आईटन बनना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं बन पाते, ये प्लेटफॉर्म पीसी ग्रुप इसीलिए बनाया गया है, जहां बच्चे को सही प्रॉपर डायरेक्शन, सही गाइडेंस और सही स्टडी मटेरियल और सही लेक्चर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिलते हैं, जहां से डॉक्टर आईटन बनने का सपना आसान हो जाता है। और इस लक्ष्य में पीसी सर आपके साथ खड़े हैं और लास्ट मोमेंट तक खड़े रहेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर तक खड़े रहेंगे, काउंसलिंग तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, जब तक तुम्हें डॉक्टर न बना लें। क्योंकि तुमने पीसी सर को लाखों में चुना है, करोड़ों की भीड़ में भी मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। क्योंकि हमेशा याद रखो, अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें सिलेक्शन लेना है, तो नीट का कंपटीशन बहुत आसान कंपटीशन है, लेकिन नीट का कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है अगर तुम्हारा डायरेक्शन जरा भी बदल गया। सही डायरेक्शन पर गए तो आसान है, डायरेक्शन चेंज हुआ तो सिलेक्शन बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए नीट की तैयारी वेक्टर बन के करो, स्केलर बन के मत करो, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है और तैयारी के लिए सही डायरेक्शन चाहिए। अभी से बहुत सारे टीचर, बहुत कोचिंग वाले दावा करने लगे हैं हमारे यहाँ फर्स्ट रैंक आएगा, सेकंड रैंक आएगा। इन सब चक्कर में तुम न पड़ो, क्योंकि ये सब माफिया वर्ल्ड के लोग हैं जो केवल हाई फाई बातें करके पैसे कमाना चाहते हैं, अपनी तिजोरियां बढ़ना चाहते हैं, और लास्ट में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, फिर तुमको कोई नहीं पूछता है। इसलिए इन सब बहकावे में, अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना तुम। ये AIR फर्स्ट रैंक वो ला रहे हैं, AIR सेकंड रैंक वो ला रहे हैं, ये सब माफिया का काम होता है। वो रैंक को खरीदते हैं पैसे देकर, करोड़ रुपए देकर, और तुम्हें दिखाकर खाली तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। पीसी ग्रुप प्लेटफॉर्म पर पीसी सर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत सारे इंडिया के कोने कोने से, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से बच्चे पीसी सर से जुड़े हुए हैं। मैंने बच्चों के लिए, बच्चों के दिल में जगह बनाया। हमने पैसा नहीं बनाया, लेकिन बच्चों के दिल में जगह बनाया, क्योंकि हमने इतने डॉक्टर और आइटन प्रोड्यूस किए। चाहे आप कानपुर का GSBM लो, लखनऊ का KGMC लो, मौलाना आजाद लो, गुजरात लो, मुंबई लो, दिल्ली लो, हर जगह मेडिकल कॉलेज में पीसी सर के बच्चे मिल जाएंगे जो MBBS कर चुके हैं या बहुत कर रहे हैं। या पीसी सर ने ज्यादा पैसा तो नहीं बना पाया, लेकिन पीसी सर ने बच्चों का प्यार बनाया, बच्चों के दिल में जगह बनाया है। बच्चे पीसी सर को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारे हौसले को बढ़ाते हैं और प्यारा कमेंट भी करते हैं। मैं उम्मीद आपसे भी करूंगा, आप लोग भी एक प्यारा कमेंट करो बच्चों। क्योंकि ये पीसी ग्रुप का प्लेटफॉर्म गरीब बच्चों को डॉक्टर और आइटन बनाने के लिए बनाया ही गया है, ताकि हमारे गरीब बच्चों का सपना न टूटने पाए। क्योंकि सबके पास करोड़ रुपए नहीं है कि प्राइवेट MBBS करके डॉक्टर बन पाए। अभी 40 दिन में बच्चों कैसे पढ़ोगे जरा समझ लो। बायोलॉजी उठाओ, बायोलॉजी के हाई वेटेज टॉपिक निकालो। अगर तुम्हें इकोलॉजी बहुत अच्छी आती है, जेनेटिक्स बहुत अच्छा आता है, मार्फोलॉजी आता है, फिजियोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, इसेट्रा इसेट्रा। पहले उन चीजों को उठा लो जो तुम्हें बहुत अच्छा आता है, उस पर अच्छा कमांड बना लो, अच्छी पकड़ बना लो, वहां से आया क्वेश्चन गलत ना हो। अब मान लो संजोग पर कि तुमने मार्फोलॉजी नहीं पढ़ा, तुमसे मार्फोलॉजी छूट गया, तो अब इस 40 दिन में मार्फोलॉजी पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना। मैंने एक एग्जाम्पल मार्फोलॉजी लिया, कोई तुम्हारा टॉपिक अगर छूट गया तो अब उसे कट कर दो, उसे हटा दो, नहीं पढ़ा तो अब मत पढ़ो, क्योंकि अब पढ़ने का वक्त नहीं रह गया है। अब कोई भी नई चीज मत पढ़ना, जो नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, जो पढ़ा बस उसी के रिवीजन करेंगे। अब जैसे फिजिक्स में आ गए, फिजिक्स में हाई वेटेज टॉपिक को निकाल लो। जैसे आपने मैकेनिक्स को अच्छा तैयार किया, इलेक्ट्रोस्टैट अच्छा तैयार किया, मैग्नेटिज्म अच्छा तैयार किया, वेव अच्छा तैयार किया, ऑप्टिक्स अच्छा तैयार किया, मॉडर्न फिजिक्स अच्छा तैयार किया, और ये सब तैयार तुमने अच्छा किया, और इस दौरान तुमसे मैग्नेटिज्म छूट गया।
मैग्नेटिज्म के चैप्टर्स नहीं हो पाए सब कवर, ठीक है। तो अब मैग्नेटिज्म पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो, अब उसे छोड़ ही दो। तुम 7 ही यूनिट तैयार कर लो, 6 ही यूनिट तैयार कर लो, 5 ही यूनिट अच्छे से तैयार कर लो, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी रैंक से हो जाएगा। अगर फिजिक्स में तुम 25 से 30 या 35 तक पहुंच गए, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, सिलेक्शन अच्छा होगा, याद रखना। बस बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा, जैसे मान लो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल आपने पढ़ना शुरू किया है, और मान लो कोई 1-2 चैप्टर तुमसे छूट गया, अब मान लो ऐसे सिचुएशन में तुमसे सॉल्यूशन छूट गया या केमिकल काइनेटिक्स छूट गया, तो अब इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश मत करो कि अब उनको पढ़ने लगो, तो फिर दिक्कत होगा। अब तुमने ऑर्गेनिक पूरा तैयार कर लिया, इनऑर्गेनिक तैयार कर लिया, फिजिकल तैयार कर लिया, तुमसे पी ब्लॉक छूट गया, छोड़ दो पी ब्लॉक, मत पढ़ो, अब समय पढ़ने का नहीं है। बस जो पढ़े हो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल अच्छे से रिवाइज करो, माजो उनको, उससे आया क्वेश्चन हाथ से जाना नहीं चाहिए। आज आपके सामने एक अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, एक नई चीज आई हुई है, और ये है, इसका नाम है, अभी हमने बॉक्स को खोला है, ये है WL62 ट्राई कलर लैंप LED वीडियो लाइट। आप देखोगे तो अभी खुद पहचान जाओगे, बड़ी गजब की चीज है बच्चों, देखना। ये है, ये लाइट है, देखो ये लाइट है, देख लो, ये लाइट इतनी कमाल की लाइट है। इस लाइट को तुमने देखा होगा, जो लोग वीडियोग्राफी करते हैं, जो वीडियो चलाते हैं, या स्टूडियो में देखा होगा, या फोटो शूटिंग में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, या जितने यूट्यूबर्स होते हैं दुनिया में देखा होगा। ये लाइट इतनी गजब की लाइट है कि इसके अंदर मल्टी कलर है, जैसा कलर आप चाहोगे वैसा कलर देगा। ये लाइट 950 का हमने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। अमेजोन पर भी ये लाइट है, फ्लिपकार्ट पर भी है, कहीं पर 10-20-50 का डिफरेंस आ सकता है, आप चेक कर सकते हैं, इस लाइट को मंगा सकते हैं। बहुत गजब की लाइट है ये। अगर हम इसको जला के दिखाएं तो आप देखना, जल गई लाइट। अब इसमें पीछे ऑप्शन दिए हैं, बटन दिए हैं, आप लाइट के कलर को फटाफट चेंज कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि इसे आप चाहो तो आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो, आपके पास DSLR हो, तो अब ये कैमरे पर एडजस्ट हो जाएगा। आपने देखा जो कैमरामैन होते हैं उनके कैमरे पर ये लाइट लगा होता है, वीडियो बनाना है, फोटो खींचना है, हाई कंट्रास्ट कलर में ये देता है, HD 4K में वीडियो बनाएगा ये। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप इसको चाहो तो इस पर माउंट कर सकते हो। माउंट करने के बाद इसमें ऑप्शन दिया है, कहीं पर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। यहाँ पर ये लाइट स्टेबल हो गया। मतलब ये मल्टी यूज के लिए गजब की लाइट है, गजब का प्रोडक्ट है ये। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाकर हम लिंक दे देंगे, वहां से आप खरीद सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि नीट 2026 में कितने लोगों ने कमर कस लिया है सिलेक्शन लेने के लिए। और ये कमेंट करके बताओ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में किस सब्जेक्ट में तुम्हें दिक्कत आ रही है, अभी किसकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाई है, कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, टेक केयर।